सिंदूर ऑपरेशन होने के बाद भारत में खुशियों का लहर दौड़ गया है। हमारे साथ हैं श्याम बालक पांडे, ज्योतिषाचार्य, धर्मगुरु, और खुशी का ठिकाना नहीं है ना। क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है? देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट था। अभी देखिए, ये जो सिंदूर मिटाया गया है, आतंकियों का नहीं, कोई पंथ नहीं, कोई धर्म नहीं, और उसके पास में सिर्फ आतंक मचाना होता है। देखिए, अब की बार में जो भारत को दिया है वो बहुत बड़ा गलत कर दिया है। क्योंकि पहले वाला भारत नहीं है, पहले भी उसको धूली जिताया है। अब की बार जो हुआ है ना, उससे भी बड़ा, उसका पूरा सर्वनाश हो जाएगा, मिट जाएगा, आतंक खत्म हो जाएंगे। आतंक का जो जड़ है उस जड़ पे ही प्रहार किया जाएगा और आतंक का जड़ को समाप्त कर दिया जाएगा। उल्लंघन करते 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 अब यहां तक मामला पहुंच गया है, तो अब तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। अभी हुआ है कुछ और बाकी है, वो भी आप देख लीजिएगा। क्या इतने से संतुष्ट नहीं, और होना चाहिए? और संतुष्ट, देखिए, पूरा आतंक खत्म होना चाहिए, क्योंकि आतंक एक बहुत बड़ा रोग है, मानसिकता है। शरीरम देव मंदिरम, ये शरीर के अंदर में देवता वेद सब विराजमान है। देखिए, एक समय की बात है, ताड़कासुर, उसके बाद में फिर आप देखिए कि उसके लिए राम को आना पड़ा। वो भी अपने पिताजी उनके दान कर दिए कि जाइए लेकर के जाइए। विश्वामित्र जी को, विश्वामित्र को इसलिए दिया गया कि आप जाइए, जाकर के वध करवाइए, जो करवाना है करवाइए, अपना यज्ञ पूरा करवाइए। तो छत्र अत्राती छत्री, छत्र और विछत्र होने से राष्ट्र के ऊपर छात्री अपने छत्रता को दिखाएंगे, वो छत्र विछत्र होने से बचाएंगे। क्योंकि यहां मानव जो है डर रहा है, मानवों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। निहत्था वो तो घूमने के लिए गया है और वहां पर वो भी पूछ रहा है कि तुम्हारा क्या जाति है, तुम्हारा क्या धर्म है, और सबसे पहले जाति और धर्म के ऊपर प्रहार कर दिया। को भी नहीं देखा, मानवता को नष्ट कर दिया, मानवता को संसार कर दिया। नेहा राठौर, नेहा राठौर तो समझ लीजिए इतना बड़ा वो, बहुत, देखिए, जत्र पूजिते नारी रमनते तत्र देवता, और वहां पर जो है एक नारी पूजनीय के सिवा वो कुछ नहीं हो सकती थी, मगर वहां पे उल्टा पुल्टा सवाल जवाब कर रही है। मंत्र, वो अलग अलग प्रकार का भजन और कीर्तन करने वाली अलग अलग प्रकार का और भी बना रही है, तो ये गलत कर रही है वो। राष्ट्रकवि दिनकर, ठीक है, जिनके गीत से भारत जाग गया, और ऐसे कवि अपने आप को कोई कवि नहीं है। कवि तो इसको बोलिए ही नहीं, ये कभी नाम का कोई शब्द ही नहीं है इसके अंदर में। ये सिर्फ क्या है कि एक, मैं उसको शुरू से देख रहा हूँ। अच्छा, नेहा सिंह राठौर क्या थी और अभी फिलहाल में क्या है, उसके वायरल होने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। वायरल होने के लिए करने से क्या फायदा होगा? इससे आप अपने आप को छवि खराब कर रहे हो। बिल्कुल, नारियों के सम्मान में पूरे भारत खड़ा हुआ है, पर पूरा विश्व खड़ा है, पूरा विश्व खड़ा हुआ है, पर अभी ऐसे नारी नहीं। बिल्कुल, भारत एक देवभूमि भारत, वेद भूमि भारत, यहां ही देवता ही अवतरित हुए पूरे विश्व में। जहां भी आप देखिए तो भारत का नाम आता है, वेद है, पुराण है, सब टोटल ये पर्वत आदि जितने भी आप देख पा रहे हैं, पूरे पहाड़ जो आप देख रहे हैं ना, पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में जितने पहाड़ हैं वो पृथ्वी का पिलर है। तो क्या भविष्यवाणी करते हैं कि आने वाले समय में पाकिस्तान अपनी गलतियों का फल ऐसा भोगेगा कि कहीं हिरोशिमा और नागासाकी वाला सबक न सीखे? एक व्यक्ति जो है ना, वहां देखिए आम नागरिकों को कोई दिक्कत नहीं होगी, जो आतंक मचाने वाले होंगे उसी के ऊपर प्रहार होगा और वो पूरे नष्ट हो जाएंगे पूरे। उसका मैं कुंडली बता रहा हूं। तो आपको ये नहीं लगता है कि एक मानव गलती करता है यानी, और उसका फल कितना भोग लेता है? निर्दोष भी, निर्दोष से तो भोग रहा है, निर्दोष ही भोग रहा है। आप देख लीजिए, पूरे उठा करके हर जगह पर देखिए कि निर्दोष को ऐसा सताया जाता है। बरियार को कोई सताने के लिए नहीं है, मगर भारत जो है बरियार है, उसको पर तुम किए हो अंगुली तो पाकिस्तान में जितने आतंकी बैठे हुए हो वो सब खत्म हो जाओगे, क्योंकि सबकी कुंडली मालूम है। सर्जिकल स्ट्राइक पिछले साल भी हुआ, पुराने दिन में, लेकिन उससे भी कोई सबक न सीखा। फिर से भारत को एक बड़ा घाव दिया, एक पीड़ा दिया, जिससे पूरा भारत भड़क गया। आतंकवाद को मिटाओ, भारत का सेना को बहुत बहुत धन्यवाद। वो डरेंगे नहीं, वो लड़ेंगे, उनके पास में साहस है, उनके पास में धैर्य है। हमारा भारत का जो सेना है, सेना बहुत बड़ा एक ताकत है। सेना के हाथ में जो पावर गया है ना, छूट है, वो बहुत अच्छा है। और ऐसे प्रधानमंत्री के लिए क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसे प्रधानमंत्री हमारे भारत के लिए होने चाहिए, क्योंकि ये बारंबार होने चाहिए, क्योंकि ऐसे लाल बहादुर शास्त्री के बाद कोई प्रधानमंत्री मिला है देश को?
तो मतलब नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो कर देते हैं। बिल्कुल, देखिए इनकी जो एक आध्यात्मिक के ऊपर रुचि है ना, वो बहुत ही अद्भुत है। वो संत, मानवता के वो प्रति इतना संत प्रेम है है, उनको। वो संत है, उनका कोई परिवार नहीं, उनके पूरे भारत नहीं, ऑल वर्ल्ड उनके परिवार है। बिल्कुल, उनके पूरे परिवार ऑल वर्ल्ड है, और ये अच्छा लगता है। ये इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि ऐसे मानव होना बहुत जरूरी है। ये सब निस्वार्थ होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इनके पास में स्वार्थ नाम का चीज नहीं होता है। मैं ज्योतिष के माध्यम से भी बताना चाहूंगा। किसी प्रकांड विद्वान ने कहा था कि मुझे विश्व सरकार चाहिए, तो क्या मोदी जी एक खंड खंड में चल रहे हैं क्या? हर देश से मिल रहे हैं, हर देश से सहमति मिल रहा है। कहते हैं प्रेम के सिवा इस दुनिया में कुछ नहीं है, और प्रेम विराट संसार को जोड़ लेता है। क्या प्रेम आपको से नहीं लग मतलब रहा? कुछ नहीं, प्रेम और शांति बहुत जरूरी है। प्रेम और शांति, प्रेम मतलब कि कभी भी किसी से वो आप शब्द ना बोलें, आप शब्द ना करें, उल्टा पुल्टा होता है, उससे गड़बड़ होते हैं, मानव गड़बड़ होता है, मानसिकता गड़बड़ होते हैं। तो ये कम से कम जो है ना, बहुत ही उत्तम कार्य कर रहे हैं। और आज की डेट में मैं बता देना चाहता हूं कि ऐसे प्रधानमंत्री हैं तभी ये पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है, नहीं तो नहीं मिल पाता। आप देख रहे थे राजगीर टाइम्स। बाकी और भी क्या होने जा रहा है कोई नहीं जानता। जीवन घोर अनिश्चितताओं का खेल है। करते हैं एक गलती, लेकिन सजा उसको हजार हजार गुना करके परमात्मा लौटाता है, क्योंकि प्रकृति वही देता है जो आप यहाँ लगाते हैं। जो जिस पौधा को लगाते हैं उसका फल भी आप ही भोगते हैं। और जाते जाते बोल देता हूँ, नेहा सिंह राठौर, आज से जो है आप अच्छे वीडियो बनाएं, अच्छे प्रमोट करें। ये नहीं कि उल्टे पुल्टे शब्द का प्रमोट करें, नहीं तो फिर आपके ऊपर ऐसे ही केस होता रहेगा।